अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुरान अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तिलावत करके सुनाया, उसकी तालीम दी, लोगों के नुफूस का तज़किया किया, लोगों की जिंदगी की तब्दीली के लिए आपने कोशिशें की। वो लोग जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया साहबे कराम कहलाए। साहबे कराम नुज़ूल कुरान के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ करते थे, यानी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पाया। जब कुरान उतरता था तो साहबे कराम उस पर अमल करते थे। जिस बात की उन्हें समझ नहीं आती थी वो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते। अगर पूछने की नौबत ना आती तो परेशान हो जाते। साहबे कराम का ये ताल्लुक कितना गहरा था। वो दिन और रात के औकात में कुरान हकीम की तिलावत करते, वो कुरान मजीद का तज़किरा करते, आपस में उसकी आयात पर तबादला ख्याल करते थे। वो अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक ढालने की कोशिश करते थे। इस सिलसिले में जो बात उनकी समझ में नहीं आती थी, अपनी परेशानी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर करते। जब मसला हल हो जाता तो इस पर खुश हो जाया करते थे। कभी ऐसा भी होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के लिए देर तक बैठे रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान सिखाते थे। कुरान को महफूज रखने के लिए साहबे करम का तरीकाकार क्या था? हम जब किसी चीज को महफूज करते हैं, अपने हाफजे में महफूज करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में महफूज करना चाहते हैं, तो नॉर्मली हम कलम का सहारा लेते हैं या हम उसे टाइप कर लेते हैं। किसी भी हवाले से याददाश्त में महफूज करने के लिए कागज का सहारा लें या लैपटॉप का या कंप्यूटर का या मोबाइल का सहारा लें। कितनी डिवाइसेस हैं जिनसे हम ये मदद लेते हैं। कदीम दौर में लोग चमड़ों पर, हड्डियों पर और मुख्तलिफ अशिया पर लिखा करते थे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि साहबे कराम ने उसे अपने सीनों में कैसे महफूज किया? हाँ, कुरान उनकी हड्डियों और चमड़ों से गुजरकर उनके दिलों में महफूज हुआ था। कुरान उनके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। कुरान उनका सबसे बड़ा असासा, सबसे बड़ा सरमाया था। कुरान मजीद के साथ उनका ये ताल्लुक कैसा था? वो इसको अपनी यादों में महफूज करने के लिए कैसे एक दूसरे को सुनाया करते थे, कैसे उन्होंने अपने औकात की तंजीम इसी एतबार से कर ली थी। बिजनेस भी जरूरी है। दिन रात में इंसान को कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से माल चाहिए। कारोबार हो या सर्विसेज, किसी भी एतबार से इंसान की जरूरियात उससे तकाजा करती हैं कि वो कुछ कमाए। सैयदना उमर ने और उनके साथी ने यह डिसाइड किया कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक साथी जाएगा, दूसरा कारोबार करने के लिए। दूसरे दिन जो कारोबार पर गया था वो रसूलुल्लाह की मजलिस में जाएगा और जो रसूलुल्लाह की मजलिस में था वो कारोबार के लिए जाएगा। शाम को उस वक्त तक घर को नहीं लौटेंगे जब तक उन सारी बातों को दोहरा न लें जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। अगर हम देखना चाहें कि उनकी जिंदगी का मरकज़ व महवर क्या था, अल्लाह ताला की जात, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और कुरान हकीम, अल्लाह का कलाम। अल्लाह ताला के कलाम की हकीकत को उन्होंने कैसे पा लिया था? अबू जहल के बेटे इकरिमा मक्का छोड़कर भाग निकले थे जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया। इंसान सोचता है, इरादे करता है, महसूस करता है कि मैं जो चाहूंगा कर लूंगा। ऐन समंदर के बीचों बीच कश्ती पकड़ ली गई। सब लोगों ने बुतों को पुकारना शुरू किया। फिर जब भंवर में फंसी हुई कश्ती के बारे में यकीन हो गया कि अब कोई बचा नहीं सकेगा, तो उन्होंने एक अल्लाह को पुकारना शुरू किया। पहली बार इकरिमा को यह बात क्लिक की कि मोहम्मद भी तो हमें यही दावत देता है, वो भी तो यही कहता है। दिल लगाकर अपने रब से दुआ की कि अगर एक बार मुझे मौका मिल गया कि मैं बच निकलूं तो मैं मोहम्मद के हाथ पर जाकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। और अल्लाह ताला ने मौका दे दिया। फिर वो मक्का आए, इस्लाम कबूल किया।
वो जब कुरान हकीम को उठाते थे, ये कहते कहते बेहोश हो जाते थे, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। सच्चाई कैसे दिल पर असर अंदाज होती है। एक लम्हे के लिए अगर हम उस मजलिस में जाएं जो एक बादशाह का दरबार है, नजाशी का दरबार है, और उस दरबार में सैयदना जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु नजाशी के सवाल पर उन्हें सूरा मरियम सुना रहे हैं कि ये बताओ जिसने तुम में से नबुव्वत का दावा किया है वो कौन सा कलाम तुम्हें सुनाता है। तो उन्होंने खुतबा दिया और उसके बाद सूरा मरियम की तिलावत की। वो तिलावत क्या थी, उस तिलावत के असरात क्या थे। जिस वक्त तिलावत हुई तो हालत ये थी कि नजाशी की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था, जिसने दाढ़ी भिगो दी, जिसकी वजह से सीना भीग गया। और उसने कहा, अल्लाह की कसम ये तो वही नामूस है जो इससे पहले भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर आया करता था। पहचान, क्योंकि वो सच्चाई के मतलाशी थे और सच्चाई का दरवाजा कुरान है। जब कुरान के दरवाजे से वो गुजरे तो उन्होंने सच्चाई को पा लिया, पहचान लिया कि ये रब का कलाम है। वो ईमान लाए और दुआ की, ए हमारे रब, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। ये कुरान कैसे दिलों के ऊपर असर अंदाज हो रहा था। जुबैर बिन मुतिम अपने कैदियों को छुड़वाने के लिए रसूलुल्लाह के पास तब पहुंचे जब आप मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे और आप सूरा अत्तूर की तिलावत कर रहे थे। तिलावत सुनकर जुबैर का दिल ऐसे बदला कि जब आपने सलाम फेरा तो जुबैर ने कहा, हाथ बढ़ाइए। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान ले आए। हाँ, ये कुरान जिंदगियां बदल रहा था, क्योंकि वो कुरान को महज एक किताब नहीं समझते थे, अल्फाज नहीं समझते थे, उसे रब का कलाम समझते थे और रब का कलाम दिलों पर असर अंदाज हो रहा था। ये असर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत की वजह से भी था, रब के कलाम पर ईमान और यकीन की वजह से भी था। वो अपनी आंखों से कुरान को उतरता हुआ देखते, वो कुरान के गवाह थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो उस कैफियत का वो अपनी आंखों से मुशाहिदा करते थे। कैसे कुरान के कमालात को उन्होंने पा लिया, उनकी जिंदगियां किस तरह से कुरान में ढल गईं, कैसे उन्होंने कुरान हकीम पर अमल किया। यकीनन ये बातें तवज्जो तलब हैं। साहबे कराम कुरान हकीम पर अमल पैरा होना अपनी सबसे बड़ी सआदत समझते थे। हकीकत यह है कि अमल के बगैर जन्नत के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। हकीकत यह है कि दर्जात की बुलंदी अमल के साथ ही मुमकिन है। जितना किसी का अमल ज्यादा होगा उतना ही उसका दर्जा बुलंद होगा। जैसा कि रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू वलियुवफ्फियहुम आमालहुम वहुम ला युज़लमून। सूरह अल-अहक़ाफ की आयत नंबर 19 है। हर एक के लिए अलग अलग दर्जे हैं उन अमाल की वजह से जो उन्होंने किए, और ताकि अल्लाह ताला उन्हें उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दे और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। सूरह नहल की आयत नंबर 97 है। जिस किसी ने अमल किया, नेक अमल, खा कोई मर्द हो या औरत, इस हाल में कि वो मोमिन हो, तो जरूर हम उसे ऐसी जिंदगी अता करेंगे, पाकीज़ा जिंदगी। यकीनन हम बदले में देंगे उन्हें उसका अजर सवाब, उससे ज्यादा बेहतर जो वो अमल करते हैं, उससे ज्यादा बेहतर जो वो अमल करते थे। हकीकत यह है कि साहबे कराम ने अल्लाह ताला के कलाम का मकसद पा लिया था। वो जानते थे कि कुरान पर अमल करने वाला ही फलाह पाने वाला है। कुरान के सबसे पहले मुखातिब भी वही थे। आसमान से कुरान नाजिल होता था, जमीन पर साहबे कराम उसके मुताबिक अमल करते थे। कुरान हकीम पर अमल करने में साहबे कराम से आगे कोई नहीं बढ़ा। जिस कदर खुलूस और मोहब्बत से उन्होंने कुरान मजीद पर अमल किया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कैसे वो पूरे जोशो जज्बे के साथ कुरान मजीद पर अमल करने के लिए तैयार रहते थे। साहबे कराम ने कुरान मजीद पर कैसे अमल किया, इसकी चंद मिसालें जरूर देखेंगे। जब ये आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा
हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के आला मकाम को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते, हरगिज नहीं पहुंच सकते, जब तक कि अल्लाह ताला की राह में अपनी महबूब चीज को खर्च न कर डालो। ये आयत क्या उतरी, मदीना में अजीब गहमा गहमी हो गई। हर किसी को एक ही फिक्र लाख थी, कैसे इस पर अमल करें। सैयदना उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, खैबर की जमीन मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, मैं उसे अल्लाह की राह में दे देना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल रोक लो, फल सदका कर दो, यानी हर साल मेहनत करो, हर साल के फल अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दो। हजरत जैद को अपना घोड़ा बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए देना चाहता हूँ, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए। तो आपने फरमाया, अपने बेटे को दे दो। आपके पास अबू तलहा अंसारी आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक बाग है जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, ये बैरहा का बाग, उसमें 600 खजूरों के दरख्त हैं और उसके बीच में ठंडे मीठे पानी का कुआं भी है, मैं वो अल्लाह ताला की राह में देना चाहता हूँ, ये बाग मुझे बेहद महबूब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने चचा के बेटों को दे दो। एक तरफ हमें यह पता चलता है कि अमल करने वालों ने अमल किया, दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वेज बताए, किसके लिए क्या चीज मुनासिब थी, आपने उनकी रहनुमाई की। कुरान मजीद जब नाजिल हो रहा था, सहाबा कराम हर वक्त उस पर अमल करने के लिए तैयार थे। जैसे कुरान मजीद की यह आयत नाजिल सूरह नूर की आयत नंबर 28 है, फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा हत्ता युअज़न लकुम व इन क़ील लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ हुवा अज़का लकुम वल्लाहु बिमा तामलून अलीम। फिर अगर तुम इन घरों में किसी शख्स को मौजूद न पाओ तो तुम उनके अंदर मत जाया करो, यहाँ तक कि तुम्हें इस बात की इजाजत दी जाए, और अगर तुमसे कहा जाए वापस चले जाओ तो तुम वापस पलट जाया करो। ये तुम्हारे हक में बड़ी पाकीज़ा बात है और अल्लाह ताला उन कामों से जो तुम करते हो खूब आगाह है। इसी आयत के बारे में हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है कि बाज़ मुहाजिरीन अफसोस किया करते थे कि हमें अपनी पूरी उम्र में उस वक्त इस आयत पर अमल करने का मौका मिला, यानी कहते हैं कि उस वक्त इस आयत पर अमल करने का मौका नहीं मिला, कोई हमसे कहता लौट जाओ और हम इस आयत के मातहत वापस हो जाते। सहाबा कराम हर वक्त ज़हनी तौर पर तैयार रहते थे, कुरान हकीम नाजिल हो और हम उस पर अमल करें, इंतजार रहता था, सिर्फ सुनने का नहीं, आवाज का लुत्फ उठाने का नहीं, महज अमल करने का। अमल करने की तलब उनके अंदर पूरी तरह से बेदार हो चुकी थी। हम देखते हैं कि जब तक सहाबा कराम इल्म हासिल न कर लेते, उसको पूरे तरीके से समझ ना लेते, उस पर अमल न कर लेते, आगे नहीं बढ़ते थे। अबू अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी कुरान पढ़ाया करते थे। वो फरमाया करते थे, सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10-10 आयात पढ़ते थे और अगली 10 आयात उस वक्त तक नहीं पढ़ते थे जब तक कि पहली 10 आयात में इल्म और अमल से मुताल्लिक चीजें अच्छी तरह सीख नहीं लेते थे। यूं हमने इल्म को भी हासिल किया और अमल को भी हासिल किया। मुस्नद अहमद की रिवायत है 23,482 नंबर पर। सहाबा कराम कुरान मजीद पर अमल करने के लिए किस कदर बेताब रहते थे, किस कदर उन्हें शौक था अल्लाह ताला के हुक्म की फर्मा बरदारी करने का। कैसे अल्लाह के हुक्म पर वो अपने आप को बिछा देते थे। जब ये आयत नाजिल हुई, सूरह तौबा की आयत नंबर 79, अल्लज़ीना यल्मिज़ून अल-मुत्तव्विईना मिनल मुअमिनीना फ़िस-सदक़ाति वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फयस्खरून मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। मुनाफिकीन खुशी से सदका करने वाले मोमिनों पर तानाज़नी करते हैं और ऐसे तंगदस्त मुसलमानों पर भी जो अपनी मुशक्कत की कमाई के सिवाय कुछ नहीं रखते। ये मुनाफिक उनका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह ताला उनका मजाक उन्हीं पर डाल देगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। अबू मसूद फरमाते हैं, जब सदका की आयत नाजिल हुई तो हम लोग मजदूरी करते थे, जो कमाते सदका कर देते थे। एक शख्स आया, उसने 1 सौ सदका किया तो लोगों ने कहा अल्लाह ताला उसके 1 सौ से मुस्तगनी है। तो ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह पाक ने उन लोगों का खुद दिफा किया। अबू मसूद फरमाते हैं, जब खैरात करने का हुक्म आया तो हम मजदूरी पर बोझ उठाया करते थे।
एक दिन अबू अकील आधा सा खजूर लेकर आए और एक शख्स अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत ज्यादा माल लेकर आए। मुनाफिक कहने लगे, अल्लाह इस हकीर खैरात से बेपरवाह है और ये ज्यादा माल दिखाने के लिए लाया गया है। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि मुनाफिक खैरात करने वालों पर ऐब लगाते हैं। जो कम देता है उसे हकीर कहते हैं, जो ज्यादा देता है उसे रियाकार कहते हैं। अबू अकील रात भर अपनी पीठ पर बोझ ढोते रहते थे। सुबह को उन्होंने ये तय कर लिया कि जो कमाया है वो सदका करना है। गज़वा तबूक के मौके पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से अपील की तो किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने अल्लाह की राह में माल निछावर कर दिया। सैयदना उमर आपके पास आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये मेरे घर का साजो सामान है जो अल्लाह ताला की राह में सदका है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप किस तरतीब के साथ लेकर आए हो। उन्होंने कहा कि मैं आधा ले आया हूं और आधा घर वालों की जरूरियात के लिए छोड़ आया। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा, घर वालों के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल काफी हैं। पूरे घर का सामान, हर एक चीज अल्लाह ताला की राह में सदका कर दी। एक सहाबी ने यहूदी के कुएं पर सारी रात रहट चलाया। सुबह के वक्त मुट्ठी भर खजूरें मिली, वही लेकर आ गए तो लोगों ने कहा, लो देखो टिड्डी की टांग, मुट्ठी भर खजूरें लेकर चले हैं सल्तनत रोमा को फतह करने के लिए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खजूरें पकड़ी और पूरे सामान के ऊपर रख दी कि अल्लाह ताला इखलास को कबूल करता है। साहबे कराम कुरान के गवाह थे। साहबे कराम ने जिंदगी कुरान के लिए वक्फ की थी। वो तिजारत भी करते थे, वो अपनी जिंदगी के बाकी मामलात भी चलाते थे, लेकिन उनकी भरपूर तवज्जो कुरान हकीम पर थी, क्योंकि वो जानते थे कि कुरान अल्लाह ताला की रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह ताला के हाथ में है और दूसरा हमारे हाथ में। तो अपने सिरे को वो मजबूत पकड़ने की कोशिश करते थे, इल्म से, उस पर ईमान लाने से, अमल से और उसका पैगाम पहुंचाने से। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको भी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।